एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गर्मा गोल एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट और आज मैं आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट ही लेकर आई हूँ गाइस। यस, तो आपकी जो एडमिशन होता है बच्चे, वो आपका रैंक पे होता है, ना कि आपके मार्क्स पे। तो आपकी रैंक ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसी के हिसाब से मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट बता सकती हूँ आप कैसे बना सकते हैं। तो मेरे पीछे है एमसीसी की 15% ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट। ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इसमें मैं अभी एम्स वगैरह मैंने बहुत सारे इंक्लूड नहीं किए हैं। तो जब आपके पास ये लिस्ट होती है तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए। तो बच्चे मान लीजिए कि आपकी रैंक का आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कैटेगरी इंपॉर्टेंट और कैटेगरी वाइज ही शीट आपको यूज करनी चाहिए, क्योंकि इसमें लास्ट ईयर किस कॉलेज में किस रैंक पे एडमिशन हुआ है ये सारी डिटेल्स हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इन डेप्थ है और मैं कहूंगी कि इतनी रिसर्च तो भाई जबरदस्त रिसर्च कर रखी है हमने आप बच्चों के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। अब देखिए, ये शीट अगर आपके पास है तो आप कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल F करते हैं, यानी कि सर्च। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी मान लीजिए रैंक है 2000। ये देखिए 2000। जब आप 2000 रैंक यहाँ पे डालते हैं यहाँ पे, तो अब आपके पास यहाँ पे देखिए शीट 1 है ना, हाँ, अब 2000 के आसपास जितनी भी चीजें होंगी, जितनी भी रैंक और कॉलेजेस होंगे, उसके सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे देखिए 10,000 की रैंक है, हमने 2000 की रैंक पे, दिस इज राउंड 1, ये राउंड 1 है, ये सारी राउंड 1 की इंफॉर्मेशन है आपकी जीएमसी की। ये देखिए अब 2000 है रैंक बच्चे की। ये देखिए अब यहाँ पे 2258 पे क्लोज हुआ था आपका मेडिकल कॉलेज बड़ौदा गुजरात, है ना। तो यानी कि ये वाला कॉलेज, अब इससे ऊपर चलते हैं, 1300 रैंक पे आपका बैंगलोर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर कर्नाटक मिला था। तो इस तरीके से बेटा आपने अपने कॉलेजेस को सेट करना होता है प्रेफरेंस लिस्ट में, जिसमें अगर मेरी रैंक, अभी रुको मैं तुम्हें इसे अच्छे से समझाती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम है जिसे आप देख सकते हैं। अब मैं इसको समझाती हूं पहले, फिर इसके बारे में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाए। अब देखिए, जब आपके पास एमसीसी है, राउंड 1 है, ठीक है, इसमें आपके पास बहुत सारी जीएमसी है, अराउंड 400 से ज्यादा। ठीक है, अब यहां पे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आपकी रैंक है 2000, तो आप इसमें सबसे पहले बेस्ट कॉलेजेस यहां पे मेंशन करेंगे। ऑफ कोर्स रैंक 1 वाला आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, बट फिर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपके ऐसे कॉलेजेस होने चाहिए जो बेस्ट है। ठीक है, फिर 2000 वाले आपने देखे कौन कौन से आपको मिल रहे हैं, फिर आपने वो कॉलेजेस लगाने जो आपको एक्सपेक्टेड हैं, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि मुझे ये तो मिल ही जाएगा, राउंड 1 में मिल जाएगा, ऐसे लगाने जो राउंड 1 में आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आपने वो कॉलेजेस लगाने बच्चे जीएमसी जो आपके स्टेट प्रेफरेंस, आप सोच रहे हैं कि ठीक है मेरी रैंक 2000 है, ये बहुत अच्छी रैंक है, मैं दूर क्यों जाऊं, अपने स्टेट के हिसाब से चूज करता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑर्डर होना चाहिए। बट अगर किसी बच्चे की रैंक 20,000 आ रही है, तो अगर उसे राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं है, उसे लग रहा है कि राउंड 1 में मेरे को अलॉटमेंट होना मुश्किल है क्योंकि लास्ट ईयर 19,000 पे क्लोज हो गया था, तो यहां पे वो 15,000 से ज्यादा रैंक वाले कॉलेजेस लिखेगा। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट में। फिर उसके बाद बच्चे राउंड 2 भी वो जरूर लगाएगा। ठीक है, और जितने भी कॉलेजेस हैं आफ्टर 15,000 रैंक जो जितने भी भरे गए हैं वो आप सब फिल करेंगे, सब के सब, कोई भी आपको अलॉट हो सकता है राउंड 1 में। तो इसलिए ये शीट होना आपके पास बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है एक तरह से, मान के चलें। ठीक है, अब अगर बच्चे आप लोग हमारे साथ काउंसलिंग में भी जुड़ना चाहते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट मैम आप बना के दे दो, हमसे नहीं हो पा रहा, तो बेटा हम आपकी ये हेल्प करेंगे। देखिए इसमें क्या है, एक 2,000 का प्रोग्राम है, एक 3,500 का प्रोग्राम है। ठीक है, अगर आप गाइड बुक चाहते हैं जो मैंने आपको दिया, आप खुद से भी कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे तो हमारी हेल्प लीजिए। बट इस साल इंश्योर कीजिए कि आपको अच्छा कॉलेज अलॉट हो, थोड़ी सी हेल्प, थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, जैसे कि मे बी राउंड 1 आप खुद से कर ले, राउंड 2 में आपको जरूरत पड़ जाए। मॉपअप राउंड में 3 राउंड्स के बाद मॉपअप राउंड आता है, फिर स्टे वैकेंसी राउंड आता है। स्टे वैकेंसी राउंड अगर आपने छोड़ दिया कॉलेज अलॉट होने के बाद भी, तो उस केस में क्या होगा, अगले 2 साल तक आप काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये सब हेल्प वी आर देयर। प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बहुत आसान होता है मेरे बच्चे, जैसे आप देख रहे हैं, बट उसके लिए आपके पास डेटा होना जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा डेटा है। ये देखिए राउंड 1 पे 141 रैंक पे पिछले साल आपको वीएमएमसी मिला था।
जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूं, ऐसी ओबीसी की शीट अलग है, यहां आप देखेंगे, देखिए ओबीसी की शीट है ये, ठीक है। अब यहां पे 327 पे वही सेम कॉलेज ओबीसी को अलॉट हुआ है, लास्ट रैंक, मार्क्स 710, और यहां पे देखिए ओपन वाले की मार्क्स 711, 141। अब आप कहेंगे मैम एक ही नंबर का तो डिफरेंस है, बट रैंक देखो ना कितनी डिफरेंस कर गई, देखो ओबीसी का 327 पे क्लोज हुआ है, ठीक है ना। तो यानी कि इससे पहले से एम्स के ऑप्शन भरने चाहिए। अब मौलाना आजाद ओबीसी का 329 रैंक पे क्लोज हुआ है, जबकि ओपन में अगर आप मौलाना आजाद देखेंगे तो 145 पे क्लोज हो गया। सो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपकी कैटेगरी के हिसाब से अलग है, आपकी स्टेट के हिसाब से अलग है, तो इस तरीके से आपने देख कर बनाना है। अगर आपकी रैंक 1000 आ रही है तो 1000 जनरल पे आपको सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज बॉम्बे मिलता है, वहीं पे ओबीसी को 1000 रैंक पे, देखिए सेठ मेडिकल कॉलेज अगर हम यहां पे देखें, ये रहा 2163 रैंक पे मिल रहा है, वहां 1000 यहां 2000, हो गया ना फर्क कितना। तो ये चीज है। ऐसी आपकी ईडब्ल्यूएस भी है, ये देखिए ईडब्ल्यूएस की, ये अभी हम बना रहे हैं। ये डेटा आपके पास होना जरूरी है। अगर ये आपके पास है तो खुद से आराम से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए भी तो आई कैन गिव ऑन टेलीग्राम एज वेल, ठीक है बच्चे। बट इस तरीके से बनाओ, एमसीजी काउंसलिंग बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। प्राइवेट में है थोड़ा सा, क्योंकि काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहां पे बहुत सारे कोटा है, बट अदरवाइज इट इज वेरी नॉर्मल। तो ये है तरीका प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का। अपने सामने ये रखो, अपनी रैंक देखो, मैच करो, उसके हिसाब से कॉलेजेस भरते जाओ, बस। ये आपकी एक लिस्ट ही दे दी है मैंने पूरी, कुछ नहीं करना अब इसके बाद आपने, ठीक है। अब डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे बनानी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू वांट माय हेल्प, पर्सनल हेल्प, सो कमेंट आप कर सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू, आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर यू गाइस, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।